की शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के उस कथन से करते हैं जो आज की तारीख में काफी प्रासंगिक है। वर्ष 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने हम पर प्रतिबंध लगा दिया था। तब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, पश्चिमी प्रतिबंध कोई रुकावट नहीं बल्कि एक अवसर है। आइए हम आत्मनिर्भर बने, भारत अपना भविष्य खुद तय करेगा। आज 27 वर्षों के बाद हम फिर से उसी स्थिति में हैं जब भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, तो अमेरिका ने हम पर 25% टैरिफ लगा दिया है। यानी फिर से हमारे लिए एक चुनौती है और इसे अवसर में बदलने का मौका भी है। सत्ता की शुरुआत आज हम इसी खबर से करते हैं जो पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही है। पिछले 24 घंटे में दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। इसके केंद्र में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। पिछले 24 घंटे में ट्रंप 5 बार बयान दे चुके हैं और 5 बयान अलग अलग तरह के हैं। इन बयानों में उनका सबसे ज्यादा हताशा वाला बयान यह है कि भारत की इकोनॉमी डेड है। उनके बयान से लगता है कि भारत उनके रहमो करम पर है, जबकि सच ये है कि 140 करोड़ लोगों का देश ना पहले कभी अमेरिका के रहमो करम पर था और ना अब है और ना आगे कभी रहेगा। ट्रंप ने पिछले 24 घंटे में जो कुछ कहा है उसमें तथ्यों की मात्रा कम और हताशा की मात्रा बहुत ज्यादा है। ट्रंप थोड़े बहके हुए लग रहे हैं, इसीलिए ये जरूरी है कि हम उन्हें सत्ता की वर्कशॉप में लेकर चलें, जहां उनके स्वार्थी और तंग विचारों की तर्कों और तथ्यों के साथ मरम्मत की जाएगी। इसीलिए वर्कशॉप में आज गेस्ट हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। सीधे सत्ता की वर्कशॉप का रुख करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के बयान दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से भारत के खिलाफ टैरिफ लगाने के साथ साथ रशिया के साथ भारत के संबंधों को कटघरे में खड़ा किया है, उस पर सवाल उठाए हैं। ईरान से तेल मंगाने वाली कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है और पाकिस्तान को लेकर जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं, ऐसे में जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप को हम सत्ता की इस वर्कशॉप में लेकर आएं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़बोलेपन के शिकार हैं। वो कब क्या करेंगे और कब क्या बोलेंगे उन्हें पता नहीं होता है, या फिर ये हो सकता है कि बड़बोले बयानों के जरिए दबाव बनाने वाली रणनीति पर वो काम करते हैं। वर्कशॉप में इन्हें लाने की तात्कालिक जरूरत इसीलिए पड़ी है क्योंकि पिछले 24 घंटे में उन्होंने 3 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात, भारत पर 25% टैरिफ लगाएंगे। दूसरी बात, भारत पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। तीसरी बात, भारत की इकोनॉमी डेड है। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को अपना मित्र कहते हैं, लेकिन मित्र कह कहकर धोखा देना उनकी पुरानी आदत है। ऐसा उन्होंने अपने करीबी मित्र इलॉन मस्क के साथ भी किया है और अब भारत के साथ कर रहे हैं। ट्रंप ने भारत के खिलाफ जिस तरह से टैरिफ का ऐलान किया, उसमें हताशा, व्यापारिक कुंठा, असफलता छिपाने की कोशिश और यूक्रेन रूस का युद्ध खत्म ना करा पाने की खींच भी दिखती है। इसीलिए आज हम उन्हें सत्ता की वर्कशॉप में लेकर आए हैं। वैसे तो वर्कशॉप में हम सामान्यतः 4 तरह के टूल्स रखते हैं। यह है पेचकस, प्लास, हथौड़ा और पाना। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए हम सिर्फ हथौड़े, पेचकस और पिलास का ही इस्तेमाल करेंगे। हथौड़े के जरिए भारत के प्रति उनकी लालची व्यापारिक मानसिकता पर चोट करेंगे। पिलास के जरिए उनके आतंक परस्त पाकिस्तान प्रेमी मानसिकता के दांत तोड़ेंगे। पेचकस से वैश्विक कूटनीति वाली ढीली तारों को कसेंगे। इन तीनों के अलावा ट्रंप की विचारों में जो जंग लगा हुआ है उसकी ग्रीसिंग भी करेंगे ताकि वो सही से काम कर पाए। दरअसल ट्रंप की टैरिफ वाली दादागिरी की शुरुआत कल भारतीय समय के अनुसार 5:39 पर हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, भारत अमेरिका का दोस्त है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने उसके साथ कम व्यापार किया है क्योंकि उसके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत की कई नीतियां ऐसी हैं जो अमेरिकी कंपनियों को व्यापार करने में मुश्किल पैदा करती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत आज भी अपने ज्यादातर हथियार रूस से खरीदता है। इतना ही नहीं, चीन के साथ मिलकर भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल और गैस भी खरीदता है, जबकि पूरी दुनिया ये चाहती है कि रूस यूक्रेन में हिंसा रुके। इन सब वजहों से अब अमेरिका ने यह फैसला किया है कि भारत से आने वाले सामान पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाएगा। इसके अलावा पेनल्टी भी लगाई जाएगी। इसके सिर्फ 2 मिनट बाद ट्रंप ने एक और सोशल मीडिया पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, भारत के साथ हमारा व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है,
इस पर भारत की तरफ से कोई उत्तेजित करने वाली प्रतिक्रिया नहीं दी गई। ट्रंप शायद समझ नहीं पाए कि क्या किया जाए, इसलिए थोड़ी ही देर बाद रात 10 बजे उन्होंने पहला यू टर्न लिया। डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आए और ये कहा कि भारत पर यह टैरिफ इसलिए लगाया क्योंकि वो ब्रिक्स का सदस्य है, लेकिन सब कुछ एक हफ्ते में तय होगा। यानी थोड़ी देर पहले टैरिफ लगाने वाले ट्रंप एक हफ्ते नया दांव चलने लगे। उन्हें लगा हो सकता है कि शायद दबाव वाली रणनीति काम नहीं कर रही है।